हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीडी के बारे में कि आरटीडी क्या होता है, कैसे काम करता है। आरटीडी में हमने देखा होगा कि आरटीडी 2 वायर में भी आता है, 3 वायर में भी आता है और 4 वायर में भी आता है। तो ये 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर सिस्टम को लेकर के बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में हम आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आपको 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर कनेक्शन के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आरटीडी के अंदर 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर होता क्यों है और कौन सी आरटीडी आपके लगाने का ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर भी कैसे सेटिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आरटीडी होता क्या है, क्योंकि आरटीडी में 2 वायर और 3 वायर या 4 वायर मोड जानने से पहले हमें यही जानना जरूरी है कि आरटीडी होता क्या है। तो आरटीडी का फुल नेम जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। कहने का मतलब आरटीडी जो है ये टेम्परेचर डिटेक्टिंग का काम तो करता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करता है? तो ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ओके, तो आरटीडी का मतलब यही होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये एक टेम्परेचर सेंसर है। आरटीडी क्या है? आरटीडी एक टेम्परेचर सेंसर है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करता है। इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा उसी उसी के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। आरटीडी को अक्सर हाई एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी की वजह से ही पसंद किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्लास होने के बाद में ये जो नोट्स जिस पे पीडीएफ में आपको मैं पढ़ाता हूँ, ये पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो, आरटीडी से रिलेटेड नोट्स लेना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी अपना सस्पेंस शेयर कर सकते हैं। उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके क्वेश्चंस का आंसर देते रहते हैं। तो आइए अब आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आरटीडी का मतलब हमने समझा कि आरटीडी जो होता है ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है, जो कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर घटता बढ़ता है और ये बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू को देता है। लेकिन सबसे जो कन्फ्यूजन वाली बात आती है वो बात ये आती है कि आरटीडी में हमने देखा कि 2 वायर की भी आरटीडी होती है जिसमें 2 वायर होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि आरटीडी में 3 वायर भी होते हैं। हमने ये भी देखा कि आरटीडी में 4 वायर भी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे मन में कन्फ्यूजन इस बात का रहता है कि आखिर इसका कनेक्शन हम करेंगे कैसे, और इसको जो 2 वायर, 3 वायर या 4 वायर है इसको देते क्यों हैं? क्योंकि हमारा काम तो 2 वायर में भी हो जाता है, हमारा काम 3 वायर में भी हो जाता है। तो आखिर डिफरेंट क्या है इन लोगों के बीच में? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 वायर आरटीडी की। 2 वायर आरटीडी आपको कुछ इस तरीके से, देखिए आरटीडी के जो टाइप हैं वो बहुत सारे टाइप के आते हैं। आपको ऐसे सिंपल आरटीडी देखने को मिलेगा, आपने जैसे यहाँ पे देखा तो इस तरीके के आरटीडी भी देखने को मिलेंगे। ये जो आरटीडी होते हैं ये मेटल करके यूज करके बनाया जाता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेटल को यूज करके आरटीडी बनाई जाती है। ओके, तो अगर सबसे पहले हम 2 वायर की बात करें तो 2 वायर में क्या होता है, सिर्फ 2 वायर होते हैं। आपका एक रेड कलर का वायर होता है, एक ब्लू कलर का वायर होता है। ये 2 वायर जो होते हैं आरटीडी से निकल के आते हैं और इसमें ये जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें ये कनेक्टेड रहता है। तो ये क्या होता है, ये जनरली देखा जाए तो ये लो एक्यूरेसी पे काम करता है। मतलब जितना अच्छा वैल्यू हमारा 4 वायर वाला देगा, 3 वायर वाला देगा, उतना परफेक्ट वैल्यू हमारा 2 वायर वाला सेंसर नहीं देगा। तो इसीलिए 2 वायर सेंसर को जहाँ नॉर्मल काम रहता है कि जान लो 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर मेजर करना है, वहाँ पे हम 2 वायर का यूज कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टली एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जो बीच में हमारा रेजिस्टेंस लगा होता है इसी से ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और इसी से हम क्या करते हैं कि वैल्यू को अपने टेम्परेचर कंट्रोलर पे लेते हैं। अब बात करते हैं हम 3 वायर की। तो 3 वायर की आरटीडी में 3 वायर निकले हुए रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ब्लू कलर के वायर मिल जाएंगे और एक रेड कलर का वायर मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक टर्मिनल पे, जैसे ये बीच में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका क्या रहता है, रजिस्टर रहता है। इस रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें जो एक दूसरा पॉइंट होता है इससे 2 वायर निकलते हैं। तो ये ब्लू वाला जो वायर होता है ये रेजिस्टेंस के, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस, उसके एक तरफ से 2 वायर निकलता है और एक तरफ से एक वायर निकलता है। इसकी कनेक्टिविटी हम इस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि इसमें जो हमारा होता है, जो आरटीटी सेंसर होता है, इसका एक और कंपेंसेशन के लिए यूज होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लीड वायर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है।
इस वजह से ये 2 वायर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है और इसकी यूज जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर देखा जाए तो आप इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो 2 वायर से ज़्यादा आपको 3 वायर की यूज देखने को मिलेगी। जगह जगह पर 3 वायर आरटीडी यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें देता है ये बहुत परफेक्ट वैल्यू होती है 2 वायर की अपेक्षा। अब बात करते हैं अगर हम 4 वायर आरटीडी की, तो 4 वायर आरटीडी में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास 2 रेड कलर के वायर होते हैं, 2 ब्लू कलर के वायर होते हैं। जो 2 रेड कलर के वायर होते हैं वो आप देख सकते हैं इस तरीके से कनेक्टिविटी इसकी रहती है। ये यहाँ पे कनेक्टिविटी को दर्शाया गया है और यहाँ पे मतलब जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है, तो इसके एक सिरे से 2 वायर निकलता है, एक सिरे से 2 वायर निकलता है, तो इसी 2-2 वायर को मिला करके ये 4 वायर हो जाता है। ये क्या होता है कि इसमें 4 वायर्स होती हैं और 2 आरटीडी सेंसर के लिए और 2 मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सबसे एक्यूरेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें वायर की रेजिस्टेंस का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो वायर जाता है ना इसमें, तो वायर की तो भी कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो अगर हम 4 वायर वाला आरटीडी यूज करेंगे तो इसमें हमारा वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो इसीलिए ये जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू देता है। तो 3 वायर और 4 वायर बहुत अच्छा होता है। अगर आपको हाई टेम्परेचर मेजर करना है 300 डिग्री 400 डिग्री एक परफेक्ट तरीके से, तो वहाँ पर हम 3 वायर और 4 वायर का यूज करेंगे। ये भी आपका वैल्यू 300-400 डिग्री मेजर करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाएगी जितना हमारा 3 वायर और 4 वायर देगा। तो ये तो बात हो गई 2 वायर 3 वायर और 4 वायर की डिफरेंट के बारे में, कि इसका जो इसमें वायरिंग सिस्टम है, इसमें 2 वायर होते हैं, इसमें 3 वायर होते हैं, इसमें 4 वायर होते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंट है, कौन सा कितना एक्यूरेट काम करेगा। लेकिन अब बात आती है इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। सबसे मेन पॉइंट तो हमारा वही है कि इसको हम आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। क्योंकि देखो नॉर्मली 2 वायर 3 वायर 4 वायर सबने देखा होगा, लेकिन सबके साथ यही प्रॉब्लम आता है, जब उनको टेम्परेचर कंट्रोलर से कनेक्ट करना होता है तो वहां पर हम फंस जाते हैं। तो उसकी कनेक्टिविटी करने का मैं आपको ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा कि आप कहीं भी कोई भी टेम्परेचर कंट्रोलर मिलेगा, आप बहुत आसानी से उसकी कनेक्शन कर पाएंगे। कनेक्शन करने से पहले हम थोड़ा सा आपको आरटीडी के मटेरियल के बारे में बता देते हैं कि आरटीडी में जो मेटल यूज किया जाता है, मतलब जो धातु यूज की जाती है वो कौन कौन सी। तो हमारा प्लेटिनम भी यूज किया जाता है, निकल भी यूज किया जाता है और कॉपर भी यूज किया जाता है। अगर आप प्लेटिनम यूज करते हो तो मैक्सिमम जो मेजरमेंट का रेंज होगा कितना होगा, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर यहीं पर आप निकल यूज करते हो तो ये 80 डिग्री से लेकर के 260 डिग्री तक, और यहीं पर अगर आप कॉपर यूज करते हैं तो ये -200 डिग्री से लेकर के 260 डिग्री तक। तो जो हमारा PT100 आता है, PT100 इसका नाम क्यों पड़ा इस आरटीडी का, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्लेटिनम यूज किया जाता है, इसीलिए इसका PT100 नाम पड़ा। देखिए जो PT100 होता है वो 100 जो 100 ओम रेजिस्टेंस होता है इस पे काम करता है, जो निकल होता है 120 ओम रेजिस्टेंस पे काम करता है, और जो कॉपर होता है वो 9.0.35 जो हमारा ओम रेजिस्टेंस होता है इस पे काम करता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके धातु के बारे में कि प्लेटिनम यूज होता है, निकल यूज होता है, कॉपर। नॉर्मली अगर हमें इंडस्ट्री में यूज करना है तो हम PT100 यूज करते हैं। PT100 से वैल्यू परफेक्टली मिलता है। ये जो हमारा धातु होता है ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आरटीडी कनेक्शन के बारे में, कि अगर आरटीडी कनेक्शन हमें करना है कंट्रोलर के साथ में तो हम कैसे करेंगे। देखिए कहीं भी अगर आपको आरटीडी कनेक्शन करना है तो पहली बात तो टेम्परेचर कंट्रोलर में टर्मिनल दिए होते हैं कि आप उस पर आरटीडी को कनेक्ट कर दीजिए। बट मान लीजिए आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आरटीडी को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो कंट्रोलर्स दिया है उसका मैनुअल डाउनलोड करना है। तो अभी जो हमारे पास कंट्रोलर्स था, मान लीजिए हमने उसका मैनुअल डाउनलोड किया, हमारे पास ये कंट्रोलर था रिसा RE करके, एक आता है रिसा RE, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसा RE56। अब इस मॉडल का हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर था, तो हमने तुरंत क्या किया कि इस मॉडल का मैनुअल डाउनलोड कर लिया। आपके पास जो भी होगा, मान लीजिए आपके पास PIC 152 है, ठीक है, सेलेक्ट का आता है, या मान लीजिए सेलेक्ट का कोई और आपके पास है, बहुत सारे वेंडर्स के आते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो टेम्परेचर कंट्रोलर दिया हुआ है आप उसके मैनुअल को डाउनलोड करिए। मैनुअल डाउनलोड करने के बाद में, जैसे कि ये मैनुअल मैंने डाउनलोड कर लिया, अब मैनुअल डाउनलोड करने के बाद में जब मैनुअल ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोलर का 2 पेज में मिलेगा, 2 से 3 पेज में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेज में मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर कंट्रोलर हमने डाउनलोड किया, तो इसके टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा आरटीडी का कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है। इस जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसमें जो पिन नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5
और फिर उसके बाद में 16, 17, 18, 13, 14, ये हमारा पिन नंबरिंग दिया गया है, जो कि किसके लिए है, आरटीडी को कनेक्ट करने के लिए। आरटीडी लगाते हैं अगर हम 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर जो भी हम लगाते हैं, उसके लिए कैसे कनेक्टिविटी करनी है वो इसमें हमारा दिया जाता है। अब मान लीजिए कि हमें 2 वायर की, ये हमारा मान लीजिए हमें 2 वायर का PT100 लगाना है। तो अब 2 वायर का अगर PT100 लगाना है तो हम कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, वो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि हमें 1 और 2 टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है, उसके बाद में 2 और 3 को PT100 से कनेक्ट कर देना है, अगर हमारे पास 2 वायर का है। बट अगर हमारे पास 3 वायर का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1, 2 और 3 पे इसको कनेक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास थर्मोकपल है तो उसकी कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे। ये तो बात हो गया कि सेंसर की कनेक्टिविटी करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर रिले भी दिए रहते हैं। रिले किस लिए दिया जाता है, अलार्म के लिए, कि अगर आपके टेम्परेचर कंट्रोलर में 2 अलार्म है तो आपके पास 2 रिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है ये रिले 1 आउटपुट 1 में, और आउटपुट 2 में दिया गया है SSR दिया गया है, ठीक है। अब क्या होता है, SSR का मतलब सॉलिड स्टेट रिले। इसके अंदर जो स्विचिंग होती है आप देख सकते हो, यहाँ पे टर्मिनल दिया हुआ है, टर्मिनल के थ्रू स्विचिंग होती है। लेकिन SSR के अंदर जो स्विचिंग होती है वो किसके थ्रू स्विचिंग होती है, यहाँ पे लाइट, जिसे ऑप्टो कपलर बोल सकते हो, ऑप्टो कपलर के हेल्प से यहाँ पे स्विचिंग होती है। यहाँ पे कोई टर्मिनल नहीं दिया होता, बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, तो ये ऑप्टो कपलर की हेल्प से होता है। ये ऑप्टो कपलर ही है, आप बोल सकते हो इसको ऑप्टो कपलर। इसमें जो स्विचिंग का काम होता है वो हमारा लाइट की हेल्प से होता है, तो इसीलिए ऑप्टो कपलर इसको बोला जाता है। तो SSR में इसीलिए इसको सॉलिड स्टेट रिले भी बोलते हैं, कि इसमें स्विचिंग जो होता है बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसमें जो स्विचिंग होता है वो टर्मिनल की हेल्प से होता है। इसमें एक कॉमन टर्मिनल होता है, NO होता है, NC होता है। तो अब इसमें क्या कर सकते हो, आप इंडिकेटर भी लगा सकते हो। मान लीजिए आपको एक इंडिकेटर लगाना है, तो कॉमन पे आपने लाइव सप्लाई दे दिया, वो लाइव सप्लाई आपको NO पे मिलेगा, यहाँ पे आप एक इंडिकेटर कनेक्ट करके न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने हाईएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेट कर दिया, तो जैसे ही 35 एबव जाएगा तो यहाँ पे ये अलार्म या ये इंडिकेटर आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर की भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। अब कनेक्टिविटी करने के बाद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है हमें, इसकी पैरामीटर सेट करने में आती है। पैरामीटर सेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल फॉलो करना है। विदाउट मैनुअल को अगर आपको नहीं आता है तो आप पैरामीटर नहीं सेट कर पाओगे, चाहे वो कोई भी टेम्परेचर कंट्रोलर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस टेम्परेचर कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग दिया गया है, प्रोग्रामिंग लिख के दिया रहता है, किसी भी मैनुअल में आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग के स्टेप दिए हुए हैं। तो इसमें कैसे कैसे सेट करना है वो आपको प्रोग्रामिंग में बताया जाता है। तो आप किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर का मैनुअल देखोगे, तो किसी भी का मैं बात करता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर का मैनुअल देखोगे तो उसमें आपको दो चीज़ जरूर मिलेगा, एक कनेक्शन डायग्राम और दूसरी चीज़ जो है प्रोग्रामिंग। आपको यही दोनों चीज़ फॉलो करना है, पहला कनेक्शन डायग्राम फॉलो करना है, दूसरा चीज़ हमें प्रोग्रामिंग फॉलो करना है। गारंटी के साथ 100% आप आरटीडी को टेम्परेचर कंट्रोलर से कनेक्ट कर ले जाओगे, चाहे वो 2 वायर का हो चाहे वो 3 वायर का हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको आरटीडी और टेम्परेचर कंट्रोलर से लेकर के बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करना, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें और हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आज का वीडियो था यहीं तक, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।